BFS कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। ये कोरलडा का पार्ट 3 है जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं शेप्स के बारे में कि शेप्स को कैसे ड्रॉ करते हैं और उसमें कैसे कलर फिल करते हैं, आउटलाइन कैसे करते हैं और भी बहुत कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या है उसका प्रोसेस और कैसे हम लोग एक शेप्स का यूज करके एक डिज़ाइन तैयार करते हैं। तो सबसे पहले आपको कोरलडा ओपन करना पड़ेगा। यहाँ से मैं कोरलडा ओपन कर रहा हूँ। इस तरीके के विंडो के लिए आप यहाँ पे क्लोज करिए। बस ध्यान रहे कि अगर आप क्रैक वर्जन यूज कर रहे हैं तो चालू और सॉफ्टवेयर को बंद करते समय आपका नेट की कनेक्टिविटी भी बंद होनी चाहिए। नहीं तो कई बार क्या होता है कि सॉफ्टवेयर क्रैक जो होते हैं वो फिर से हट जाता है, उसके बाद आपसे फिर से एक्टिवेशन की मांगने लगता है, तो सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल करना पड़ता है। तो इससे अवॉइड करने के लिए इसे तो आप पहले ही नेट कनेक्टिविटी बंद करिए, फिर उसके बाद उसको ऑन करिए और फिर काम करिए जब तक करना है। फिर उसके बाद जब भी आप सॉफ्टवेयर को क्लोज कर रहे हों तब फिर यहाँ से आप नेट की कनेक्टिविटी बंद कर दीजिए। अभी के लिए हम लोग जाने वाले हैं यहाँ पे फाइल न्यू डॉक्यूमेंट पे और यहाँ पे क्लिक करते ही हमारे पास एक फिर से विंडो आएगा। इसके बारे में ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, तो फिर मैं यहाँ से एक A4 साइज का पेज सिलेक्ट कर लेता हूँ। मुझे mm में नहीं चाहिए, मुझे चाहिए इंचेस में, और मुझे लैंडस्केप चाहिए एक्चुअली। तो लैंडस्केप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ओके करेंगे। इतना करने के बाद यहाँ पे हमें एक पेज मिल जाता है A4 साइज़ का और यहाँ पर हम लोग अब डिज़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं ये बता दूँ कि सबसे पहले आप जूम को क्लियर करो, क्योंकि जूमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने अच्छे से आप जूम कर पाओगे पेज को उतना ही अच्छा आप डिज़ाइन कर पाओगे। तो पहला चीज़ तो है जूमिंग करने के लिए स्क्रॉल बटन, माउस का स्क्रॉल बटन अगर आप करेंगे तो ये जूम होगा और डाउन करेंगे तो स्क्रॉल डाउन होगा या फिर जूम आउट होगा। तो अगर जितना भी चाहे उतना कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि आप जब भी स्टार्टिंग करेंगे ना, तो अगर जूम करेंगे तो बहुत तेज़ी से जूम कर देंगे और फिर ये गुम हो जाएगा। फिर इस तरीके से आप ढूंढने लगेंगे तो इधर उधर भाग जाएगा, क्योंकि आप प्रोफेशनल तो है नहीं। तो इस वजह से पेजेस आपका इधर उधर मूव कर जाता है, आपको खोजने में दिक्कत होती है। इसके लिए आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड बार में जाना है। यहाँ पे आपको 1600% जूम दिखा रहा है, इस पर सिंपली क्लिक करना है और यहाँ पे फिट टू पेज करना है। जैसे फिट टू पेज करेंगे आपका पेज जो है वो आपके विंडो पे फिट हो जाएगा। इस पर और भी ऑप्शंस है, अगर आप चेक करना चाहें विर्थ के वाइज इस पर सिलेक्ट कर देंगे तो इसका जो विर्थ होगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो विर्थ है वो प्रॉपरली आपको शो कर रही है। अभी के लिए मुझे जो रिकमेंडेड है, मैं यहाँ पे 2 पेज पे क्लिक करूँगा। अपने अपने हिसाब से अगर आपको जूम करना है तो यहाँ पे जूम टूल मिलता है, तो यहाँ पे जूम टूल को सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर शॉर्टकट की प्रेस कर सकते हैं जेड। तो अगर मैं जेड बटन प्रेस करूँ, ऐसे कंट्रोल की बटन नहीं यूज करना है, सिंपली आपको जेड बटन प्रेस करना है। यहाँ से आप जितना एरिया सेलेक्ट करेंगे उतना एरिया ये जूम हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ तक सिलेक्ट किया तो यहाँ तक जूम हो चुका है। अब सबसे पहले जूम करने के बाद इस जूम टूल को हटाने के लिए आपको सबसे पहला काम करना है पिक टूल लेना है। जैसे पिक टूल लेंगे जूम टूल आपका हट जाएगा। ये एक न्यूट्रल टूल है जिसको हर एक टूल यूज करने के बाद आपको लेना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई से भी यहाँ से टूल लिया और आप उसका यूज कर चुके हो तो तुरंत आपको पिक टूल ले लेना चाहिए, नहीं तो आगे चल करके आपको डिजाइनिंग में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो अब हम चालू करते हैं कि यहाँ पे शेप्स कैसे ड्रॉ करेंगे, कैसे कलर फिल करेंगे। तो यहाँ पे एक शेप है रेक्टेंगल, जिसको हम लोग F6 से प्रेस करें तो सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपका फंक्शन की है F6, जैसे ही मैंने प्रेस किया रेक्टेंगल हमारा सिलेक्ट हो गया। अगर आप प्रॉपर्टीज़ बार में देख रहे होंगे तो जैसे ही मैंने F6 प्रेस किया यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो चुकी है। अगर मैं रेक्टेंगल को यहाँ पे ड्रॉ करूँ, लेफ्ट बटन प्रेस करके रखना है और अब नीचे स्क्रॉल करना है। लेफ्ट बटन प्रेस करके नीचे आपको ड्रैग करना है। जैसे ही आप ड्रैग करेंगे आपका ये जो शेप है वो ड्रॉ हो जाएगा। अब मैंने जैसे ही बोला कि आप जैसे ही कोई भी शेप ड्रॉ करें या फिर कोई भी यहाँ से टूल ले, काम करने के बाद सबसे पहला काम आप पिक टूल लेना है। तो आपको भी यहाँ से पिक टूल को ले लेना है। जैसे आपने पिक टूल लिया, अब बाहर कहीं क्लिक करेंगे सिलेक्शन हट जाएगा। फिर से जब जैसे ही सिलेक्शन हटेगा यहाँ पे आपका पेज का जो प्रॉपर्टीज है वो शो करेगा। जैसे फिर से मैं इस पर रिटर्न क्लिक कर रहा हूँ तो फिर से ये इस रेक्टेंगल की जो भी प्रॉपर्टीज़ होती है यहाँ पे शो कर रही है। अगर मैं यहाँ पे पोजीशन की बात करूँ तो यहाँ पे आप पोजीशन भी मूव कर सकते हैं यहाँ पे मैनुअली डाल करके। अभी मैं यहाँ पर अगर इस
पेज को थोड़ा सा अपने शेप को इधर कहीं मूव कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसका पोजीशन भी चेंज हो रहा है। अगर आप चाहें तो यहाँ से इसका पोजीशन मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे 7 किया और इंटर किया, तो ये जो पेज जो मेरा शेप है ना, ये थोड़ा सा अप एंड डाउन होगा, अपने रियल पोजीशन पे आ जाएगा। मैं भी चाहता हूँ कि ये 7 पे हो, 3 पे हो या 2 पे हो, तो इधर से 2 इंच छोड़ करके ये आपका शो करेगा। इसी तरीके से मैं इसको मैनुअली भी यहाँ से मूव कर सकता हूँ। अब यहाँ पे आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको डॉट्स दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ये डॉट्स। तो इस डॉट्स का यूज करके आप इस रेक्टेंगल को आप बड़ा भी कर सकते हो यहाँ से और छोटा भी कर सकते हो। तो इसको पहले हम लोग कॉपी करना सीखते हैं, फिर उसके बाद बड़ा और छोटा और इसके बाद की जो सेटिंग है वो चेक करेंगे। अगर मैं इसको लेफ्ट बटन दबा के रखूँ, रिटर्न कर रहा हूँ, पहले आपको क्या करना है कि इसके बॉर्डर पे क्लिक करना है। अब जैसे ही बॉर्डर पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे क्या करना है कि लेफ्ट बटन दबा के रखना है। लेफ्ट बटन प्रेस करते हुए आपको माउस को ड्रैग करते हुए लेके जाना है जहाँ पे आपको इसको कॉपी करना है। मैंने यहाँ पे अभी लेफ्ट बटन छोड़ा नहीं है, लेफ्ट बटन आपको प्रेस करके रखना है और उसी के साथ में राइट बटन भी प्रेस कर देना है। फिर राइट बटन प्रेस करके छोड़ने के बाद तब लेफ्ट बटन आपको छोड़ना है। ऐसे करने पर इसकी एक कॉपी बन जाएगी। तो अब इस कॉपी का अगर आप चाहें तो मैनुअली अगर इसकी साइज बढ़ाना चाहें तो यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 दिया और फिर से यहाँ पे 2 दिया, तो अब ये हमारा जो रेक्टेंगल है ये 2x2 का बन चुका है। जैसे एंटर करेंगे इसकी शेप जो होगी वो चेंज हो जाएगी। दिख रहा है क्या? इस तरीके से यहाँ पे आप परसेंटेज वाइज भी आप इसको दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 77% है, मैं 20% कर रहा हूँ, 22% इंटर। तो इसका जो वर्टिकल और हॉरिजेंटल है यहाँ से परसेंटेज वाइज भी आप इसको चेंज कर पाएंगे। जैसे मैं 66 कर रहा हूँ, इस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं। परसेंटेज वाइज करना चाहे तो परसेंटेज वाइज कर सकते हैं और इसके वाइज करना चाहे तो इसके वाइज कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ दिया है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 22% करूँ, ठीक। अब यहाँ पर ये मैंने यहाँ पे रखा है। अब यहाँ पे लॉक करूँ इसको, अगर मैं इसको 55 पे करूँ तो नीचे वाला जो एंटर करने पे तो जो ऊपर का परसेंटेज था 55, ये नीचे का भी परसेंटेज 55 ही हो जाएगा। अगर मैं इसको हटा के और अब यहाँ पे मैं मान लो 77 कर रहा हूँ, इंटर, तो अब इस केस में देख रहे हैं तो इसका जो नीचे वाला पोजीशन है ये चेंज नहीं हो रहा है, आपको फिर से मैनुअली टाइप करना पड़ेगा। इस तरीके से यहाँ से भी कर सकते हैं। अभी के लिए आप यहाँ से चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से आपको बता दिया गया है। अगर आप चाहें तो इससे भी कर सकते हैं, यहाँ से डायरेक्टली आप बड़ा छोटा कर सकते हैं। इसी को फिर से कॉपी करने के लिए मैंने लेफ्ट बटन दबाया और इसको अपने जहाँ पे मुझे कॉपी करना है वहाँ तक लेके गया और राइट बटन प्रेस किया। मैं एक स्टेप से सारी चीज़ें काम करूँगा, आपको भी ध्यान में देना है कि एक स्टेप से आपको पूरा का पूरा ये प्रोजेक्ट बनाना है। अब यहाँ पे आपको दिया है कि इसका रोटेशन, अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप इसको, मैंने 33% रोटेशन किया, इंटर, तो ये 33% या 90% मैं कर रहा हूँ यहाँ पे 90% इंटर। तो 90% ये वर्टिकली हॉरिजेंटली ऐसे मूव कर जाएगा। तो अगर मैं इसको 30% मूव कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा। मैं इसको पेज के अंदर ही रखता हूँ। इसके बाद मैं फिर से ये ओरिजिनल वाला शेप को क्लिक करूँगा, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे लेकर आऊँगा। अगर हम चाहें तो यहाँ पर इसको भी मूव कर सकते हैं। यहाँ जैसे कि ये दिया है ना, ये जब हम आगे चल करके सीखेंगे, क्योंकि अभी इसको यूज करेंगे तो मिरर के लिए है। अभी यहाँ पे परफेक्टली, क्योंकि शेप की जो आकार है वो सेम है, तो पता नहीं चलेगा इसका यूज, इसीलिए इसको अभी हम लोग छोड़ेंगे और आगे फ्यूचर में समझेंगे। यहाँ पे ये टूल बहुत मज़ेदार टूल है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो आपका ये वाला ऑप्शन है, यहाँ पे जो 0 0 लिखा है, मतलब ये वाला कॉर्नर है, और यहाँ पे जो आप वैल्यू डालोगे तो मतलब ये वाले कॉर्नर के लिए वैल्यू डालोगे। इसी तरीके से यहाँ पे ये कॉर्नर दिया है इसके लिए और ये वाला कॉर्नर दिया है इसके लिए। तो हमारे पास 4 कॉर्नर होते हैं और चारों कॉर्नर के लिए यहाँ पे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। लॉक है, इसका मतलब कि आप जब भी यहाँ पे कुछ करेंगे तो सभी पे ये इफेक्ट अप्लाई होगा। फॉर एग्जांपल अभी लॉक है ना, तो मैं यहाँ से इंक्रीज कर रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं बढ़ा रहा हूँ, तो आप देख पा रहे होंगे कि इसके जो कॉर्नर हैं ये चारों तरफ से मूव कर रहे हैं या फिर चारों तरफ से राउंड कर रहे हैं। अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि इस चीज़ को, ये वाले शेप को फिर से नीचे लेके जाता हूँ, एक और कॉपी बना देता हूँ।
अब इस बार मैंने यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पर ये जो लॉक लगा है इसको मैं हटा देता हूँ। अब यहाँ से मैं इसको इंक्रीज करने लगा। तो अब अगर आप देख पा रहे होंगे कि जितना मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 0.3, यहाँ पे 0.3 क्या हुआ है, राउंड हो चुका है। अगर यहाँ पे मैं चाहूँ तो मैनुअली भी टाइप कर सकता हूँ 0.3, और जैसे इंटर करेंगे यहाँ पर भी हो जाएगा। अगर फिर से इसी शेप की मैं एक और कॉपी बनाऊँ और यहाँ पर आप इसको लॉक कर दे रहा हूँ पहले। यहाँ पे और भी ऑप्शन देख रहे होंगे, जैसे ये, इस पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर मैं इसको इंक्रीज कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे चारों कॉर्नर कुछ इस तरीके से कटे हुए दिखाई दे रहे हैं। सिमिलरली अगर एक सेक्शन को काटना हुआ तो यहाँ से इसको भी कर सकते हैं, यहाँ पे लॉक हटा करके। इसी का मैं एक और कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे ये ऑप्शन है, अब मैं इस पर क्लिक किया और यहाँ पे मैंने इसका वैल्यू इंक्रीज किया। अब जैसे वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो हमारा शेप जो है वो कुछ इस तरीके का बन जाएगा। तो आई थिंक आप शेप के साथ में इतने सारे काम कर सकते हैं। मैं पेज को नीचे करने के लिए स्क्रॉल से नीचे नहीं आना है, आपको यहाँ से हैंड टूल लेना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, हैंड टूल मिल जाएगा जिसको हम लोग पैन भी बोलेंगे। तो पैन लेने की जो शॉर्टकट की होती है वो एच होती है, तो बार बार यहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने कीबोर्ड में एच बटन प्रेस करेंगे तो हैंड की आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने पिक टूल लिया है तो एच प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हैंड टूल या पैन टूल आ जाएगा। अभी मुझे क्या करना है कि इसको लेफ्ट बटन दबा करके ऊपर की तरफ मुझे स्क्रॉल करना है या फिर ड्रैग करना है, तो ये हमारा जो पेज है ये ऊपर नीचे होने चालू हो जाएगा। फिर से मैं पिक टूल ले रहा हूँ और मैं इसकी एक कॉपी बना रहा हूँ और यहाँ से इसकी जो आउटलाइन है यहाँ से मैं इसको थोड़ा थिक कर सकता हूँ, मोटा कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे 1 mm किया और ये हमारा जो आउटलाइन है वो इतना मोटा हो चुका है। इसी तरीके से मैं इसी का एक कॉपी करता हूँ यहाँ पर, और अब मुझे इसके अंदर कलर फिल करना है। कलर फिल करने के लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ और रेड कलर पे मैंने लेफ़्ट क्लिक किया। लेफ़्ट क्लिक करने पे क्या होता है कि इसके अंदर का कलर ये फिल हो जाता है। इसी का फिर मैं एक और यहाँ पे ले रहा हूँ और अंदर का कलर मैं येलो कर रहा हूँ और आउटलाइन मुझे रेड कलर करना है। तो आपको सिंपली लेफ़्ट कलर पे जाना है और इस बार माउस का राइट बटन प्रेस करना है। अब ध्यान दें कि माउस का राइट बटन प्रेस करने से आपका आउटलाइन कलर होता है और लेफ़्ट क्लिक करने से उसके अंदर का जो कलर होता है वो फिल हो जाता है, शेप के अंदर का कलर फिल होता है। तो अभी के लिए मैंने राइट क्लिक किया तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो आउटलाइन है वो रेड कलर में आ चुका है। मैं थोड़ा छोटा करके यहाँ पे इस तरीके से कर लूँगा। अब मैं इसी शेप को यहाँ वापस से लूँगा, कॉपी करूँगा और यहाँ पे जूम करूँगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, कई सारे डॉट दिखाई दे रहे हैं। तो इसको अगर आप ऊपर नीचे करेंगे तो ये आपका पूरा का पूरा जो शेप की साइज़ है वो चेंज होगी। अगर यहाँ से करें तो नीचे के साइड में इसका जो साइज़ है वो बढ़ेगा। अगर यहाँ से आप करें तो इस तरीके से आपकी शेप है उसकी साइज इंक्रीज और डिक्रीज होगी। तो अब यहाँ पर अगर बीच में एक बारी आप क्लिक करो, ऐसे बीच में क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर यहाँ से आप रोटेट करना चाहो अपने ऑब्जेक्ट को तो यहाँ से ऑब्जेक्ट को रोटेट करके छोड़ सकते हो इस तरीके से। अगर मैं फिर से इसी की एक कॉपी करूँ, फिर यहाँ पे मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद अगर हम चाहें तो यहाँ से भी इसको रोटेट कर सकते हैं। जैसे इस तरीके का कुछ बनाना हुआ तो अभी के लिए मैं फिर से पिक टूल लेता हूँ और ये मेरी जो ऑब्जेक्ट है काफ़ी बड़े बड़े हो चुके हैं, इसीलिए यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो पाएंगे, तो इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करूँगा। फिर से मैं एक शेप लूँगा यही वाला और मैं बीच में एक बारी क्लिक करूँगा और इसको ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे तो मेरा जो शेप का आकार होगा कुछ इस तरीके से हो जाएगा। आगे चल करके हमारे प्रोजेक्ट में ये बहुत ही यूजफुल होगा। अब मैं क्या करूँगा, इसी का एक शेप लूँगा यहाँ पर, इसको मैं कॉपी करके कलर कर दूंगा। मैं यहाँ पे इसको ब्लैक कलर करने के लिए कर रहा हूँ। इस पर जैसे मैंने क्लिक किया
और फिर यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आ जाता है। मैं इसको ऊपर की तरफ लेके गया और इसी लेफ्ट बटन से ऊपर लेके जा रहे हैं, और लेफ्ट बटन बिना छोड़े मैं राइट बटन अगर प्रेस कर दूं तो यहाँ पे इसकी 2 कॉपी बन जाएगी। अब मैं चाहूँ तो इसके अंदर के कलर चेंज कर सकता हूँ। तो इस तरीके का डिजाइन आप बना सकते हैं आसानी से। अगर आपका जैसे कि मान लेते हैं कि ये है, ये सेफ है, अगर मैं इसको रेड कलर में डाल दूं और मुझे इसका आउटलाइन कलर नहीं चाहिए, फॉर एग्जांपल इसके अंदर का कलर मुझे नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पर जाऊँगा, अगर मैं राइट क्लिक करूँगा तो आउटलाइन हट जाएगा, अगर लेफ़्ट क्लिक करूँगा तो अंदर का कलर हट जाएगा। जैसे मैंने लेफ़्ट क्लिक किया तो अंदर का कलर अभी रेड है, तो जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे अंदर का कलर जो था फिल कलर वो यहाँ से हट जाता है। अगर मैं यहाँ से फिर से क्लिक कर देता हूँ, अगर मैं राइट क्लिक करूँ तो जो आउटलाइन लगा है ये आउटलाइन यहाँ से हट जाएगा। आउटलाइन हटाने के लिए आप यहाँ से भी इसको हटा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे इतना मोटा है, अगर आपको हटाना है तो यहाँ से जाने के बाद आपको नन पे क्लिक करना होता है और यहाँ से हट जाएगा। तो दोनों ही जगह से आप इसको हटा सकते हैं। आई थिंक आज की वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट वाली क्लास में अच्छे से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।